नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, इस चैनल पर वापस से एक्टिव हुआ हूं। तो आज बात करेंगे निफ्टी कहां जा सकती है। और हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉर का माहौल है, इंडिया पाकिस्तान में वॉर जंग छिड़ चुकी है और इसमें अब बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। निफ्टी क्रैश हो जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत दुविधा है। तो ये दुविधा मैं आपकी इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर कर दूंगा कि क्या होने वाला है। तो आइए सीधा चार्ट्स पर जाते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सीधा बात करते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। इंट्राडे लेवल्स भी मैंने आपके लिए प्लॉट कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उससे पहले डिटेल में जाए उससे पहले हम डेली चार्ट पर देखेंगे और ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में आ चुका है क्योंकि एक लो लगा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लो लगा था, उसके बाद ये जो स्विंग स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट यानी कि एक पुल बैक करेक्शन ले रहा है। अब ये करेक्शन यहाँ पर ये गैप वैप भरने जाएगा, ये सब बहुत सारे लोग जो टेक्निकल जानते हैं वो लोग इस तरह से अनुमान लगाते हैं और जाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो इन शॉर्ट मार्केट बुलिश है। एफआईआई लगातार 10 दिनों से बाइंग ही कर रहा था। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ये जो न्यूज़ आ रहा है उसके चलते यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट आया है। अब यहाँ पर जिस तरह से जंग की बात हो रही है और यहाँ पर जिस तरह से सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर आज ये वीडियो मैं सैटरडे को बना रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी है मार्केट में। अब ये 2 दिन में अगर समझ लो कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, यानी कि किसी भी तरह से ये वॉर बातचीत पर मतलब एक डिप्लोमेटिक मीटिंग के द्वारा इसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है मार्केट्स के लिए और ये मार्केट तुरंत इमीडिएट रिकवरी यहाँ से दिखा सकता है। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कितना इतना शॉर्टली क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर 15 मिनट का चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी यहाँ पर हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर ये मार्केट ने अप स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद ये पुल बैक ले रहा है, यहाँ से सारी लिक्विडिटी लेकर इसकी भी लिक्विडिटी लेकर यहाँ पर वो खड़ा है और ये जो है वो रीसेंट लो है, यानी कि हायर लो है। यहाँ पर इस तरह से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, वापस से रिट्रेस आ रहा है। तो जब तक कि ये लेवल नहीं ब्रेक होता है, कौन सा है 23,850 का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीचे यहाँ पर ये पूरा जो जोन बना के रखा है मैंने, ये ब्लू जोन, ये पूरा जोन एक डिमांड जोन है, बहुत ही तगड़ा वाला डिमांड जोन है, यानी कि 23,800 हमारे लिए बहुत ही क्रूशल है। जब तक कि ये होल्ड हो रहा है तब तक कोई टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर घबराने की। अगर मार्केट समझ लो ये 2 दिन में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉर्डर्स पर और कुछ और बड़ा कुछ हो जाता है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तब ही यहाँ पर हम और ज़्यादा बेरिश दिखाएंगे अपना सेंटिमेंट, वरना यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। इतना श्योर क्यों हूँ, आइए एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पर ये जो स्विंग आया है, आखिरी स्विंग कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्विंग है वहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और हम देखते हैं कि क्या है हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ पर इस तरह से फिब लगाया, ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट 23% का जो लेवल है, ये वाला लेवल वो आ रहा है 23,933, यानी कि जो आज का लो है, मतलब येस्टरडे का शुक्रवार के दिन का जो लो है, लो ओपन इज इक्वल टू लो था, मतलब खुलते ही मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो लो है, ये रहा। आप हल्का सा एक यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, बिल्कुल उसके साथ ही अलाइन हो रहा है ये वाला लेवल। खुलते ही मार्केट ऊपर चला गया। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट एग्जैक्ट यहाँ पर ओपन हुआ, यही लो है और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला गया है, करेक्ट। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक डाउन साइड के लिए आप भूल जाओ। अगर इंट्राडे की अब बात करते हैं, हम 15 मिनट के चार्ट पर है, तो इंट्राडे में हमारे लिए ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेवल है हमारा 23% का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हमारा डाउन साइड एक्टिव होगा और डाउन साइड के लिए हमारा
बड़ा लेवल कौन सा रहेगा, तो भाई ये रहेगा 23,500 का लेवल, लेकिन उससे पहले उसको यहाँ पर 23,800 और 23,850 को लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे आ सकता है 23,500 को टेस्ट करने। तो यहाँ पर इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट समझ लो हल्का फुल्का गैप डाउन भी ओपन होता है या फिर इसको ब्रेक भी करता है, तो भी आप यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका रीजन क्या है, मैं आपको आरएसआई दिखाता हूँ। आरएसआई यहाँ पर डाइवर्जेंस बनाएगा। यू कैन सी मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड यहाँ से जो गिरा था, 15 मिनट का चार्ट है ये, 15 मिनट में यहाँ पर ओवरसोल्ड में जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गैप डाउन भी ओपन होता है इस तरह से नीचे, तो ये आरएसआई यहाँ तक जाएगा, फिर भी यहाँ पर डाइवर्जेंस बनेगा और डाइवर्जेंस के चलते इस जोन में, ये डिमांड जोन से एक और बाउंस आ सकता है। अब ये बाउंस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां से बाउंस आएगा तो ये मार्केट में नया हाई लगाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। ऊपर के साइड यहां पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी। तो ये वाला जो जोन है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर से ये वाला, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं ताकि आपको और आसान रहे समझने में। ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट समझ लो यहां से बाउंस भी होता है, इस जोन से बाउंस होता है अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो यहां से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाए ये ट्रेंड लाइन पे, या फिर इस तरह से थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाए 100 200 पॉइंट 150 पॉइंट 50 पॉइंट, लेकिन वो पुल बैक आ सकता है इस जोन से 23,850 से लेकर 23,800 के बीच में। ये जो जोन है वहां से हमें वो पुल बैक देखने को मिल सकता है अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो। इस साइड यहां तक अगर ये पूरा जोन टूट जाता है तो ही हमारा 23,500 का लेवल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो अगर मार्केट ज़्यादा ओवरसोल्ड में चला जाता है तो एक बाउंस, रिकवरी बाउंस आता है। तो इसीलिए सीधा खुलते ही आप पुट में मत घुसिएगा, वरना क्या होगा, जिस तरह से शुक्रवार के दिन बड़ा गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट रिकवर हो गया था, बाउंस वापस धीरे धीरे नीचे आया, वैसा ही हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो सीधा पहले बाउंस आएगा, फिर यहाँ कहीं से रिकवरी बाउंस होने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है अगेन इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हम मान सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट ये ब्रेक हो चुका है और फिर मार्केट नीचे और नए लेवल टेस्ट करेगा। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये 23% का इंपॉर्टेंट लेवल है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर हमारे लिए बुलिश है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि ये अभी भी इंटैक्ट, ये ट्रेंड लाइन अभी भी बुलिश है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 23,933 को ब्रेक करता है, कौन सा लेवल है 23,933, ये वाला लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल 23,930 ये ब्रेक होता है तब ही मार्केट नीचे जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों सैटरडे संडे है, अगर कुछ भी पॉजिटिव होता है मार्केट में, अगर बातचीत के ऊपर बात आ जाती है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान बैकफुट पे जाता है या इंडिया, तो बैकफुट पे जाने का कोई सवाल ही नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान ज़रा सा भी और ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है तो पूरी तरह से फोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बात अलग है, अभी हम मार्केट की बात करते हैं। लेकिन अगर समझ लो कि बाई चांस थोड़ा बहुत बातचीत से मसला हल करने की कोशिश होती है तो मार्केट यहाँ से रिकवर करने के हाई चांसेस है। यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट मत करिएगा, वरना आप फंस जाओगे। तो दिस इज इट, बहुत सिंपल व्यू है अपना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ तक जा सकता है, अगर समझ लो हम फॉर एग्जाम्पल इस लेवल की बात करते हैं, ये अगर टूट गया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली लेवल्स खींच लेंगे, यहाँ से फिब लगा लेंगे इधर से यहाँ तक। तो फिब लगाएंगे तो पहला लेवल हमारा इस तरह से आता है 22 वाला लेवल, और फिर ये, तो ये वाला जो जोन है वो हमारे लिए अब बन जाएगा नया वाला सपोर्ट जोन। कौन सा वाला, ये, दिस इज़ अवर न्यू सपोर्ट जोन। तो यहाँ तक हमारा मार्केट ड्रिफ्ट हो सकता है अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन दिखाता है। तो ये वाला जो जोन है 23,500 से लेकर 450 तक का जो जोन है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मंडे के दिन। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस है 24,230 240 के आसपास, यानी कि 300 के आसपास। 24,300 हमारा रेजिस्टेंस जोन है, वो यहाँ पर है ये वाला। लेकिन मैंने एग्जैक्ट प्रिसाइज लेवल निकाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और वो सब देखकर, तो ये वाला जोन हम इसको डिलीट करेंगे, ये पूरा जोन बना देंगे। 23,240 से लेकर 23,350 का जो जोन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब तक यहाँ पर है मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, जब तक ये आने वाले 10 या
एक हफ्ते के अंदर अगर ये इंडिया पाकिस्तान का कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक मार्केट यहाँ पर बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाएगा, कंसोलिडेट ही कर सकता है। लेकिन डाउन साइड में आप जल्दी से निकलने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको रिस्क में डर लग रहा है, आपके पोर्टफोलियो को बचाना है, तो आप दूर का पुट ले सकते हैं, एक इंश्योरेंस की तरह, एक सेफ्टी की तरह। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो आपको ये लेवल्स जानने बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी बाउंस हो जाए, जो मैंने आपको बताया। तो मार्केट साइडवेज से लेकर थोड़ा बहुत हॉल्ट, वेट एंड वॉच के मूड में है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर कोई भी बड़ा पोजीशन कोई भी डायरेक्शन में ना बना, ये मेरी सलाह है। तो ये है आपके लेवल्स मंडे के लिए। बहुत सिंपल है, ज़्यादा लेवल्स मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की और प्री अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लेवल टू लेवल जाएंगे। मैं हमेशा बोलता आया हूँ अपने चैनल पर कि भाई आपको लेवल्स को ट्रेड करना है, ना कि प्रेडिक्शन में पढ़ना है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल कुछ भी बोलेंगे कि भाई मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो गया, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जो आप लेवल समझते हैं, तो जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं होता है। बिंदास डरे, बिल्कुल बिना डरे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जो भी लेवल्स आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, अगर वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन दिखता है तो आप बिल्कुल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो थोड़ा और प्यार दिखाइएगा इस वीडियो को। और हो सके तो अपने दोस्तों को जो ट्रेडिंग के साथ जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जो लोग ये सब नहीं जानते, उनको समझने के लिए, समझाने के लिए ये वीडियो आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।